हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की तैयारी सीटेट की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम सीटेट के पेपर फर्स्ट के लिए पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईवीएस के वन लाइनर, जो कि आपके एग्जाम में 30 मार्क्स की जो आपकी ईवीएस आती है उसमें 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है और 15 मार्क्स की ईवीएस की थ्योरी आती है, जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड होती है। तो उसी एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों को मिक्स करके जो आपके वन लाइनर बनाए गए हैं, जो कि आपके लास्ट जितने भी एग्जाम हो चुके हैं सीटेट के, उन सभी में जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं सारे टॉपिकों को कवर किया गया है। तो आज हम आपका सीटेट का जो पेपर फर्स्ट होता है उसके लिए ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जिस चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो है रास्ते, यानी कि जो रास्ते होते हैं वहां से अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बांस के बारे में। बांस और रस्सी के पुल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो ये आपका असम में किया जाता है। जैसे आपके सीटेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि एक ऐसे स्थान का नाम बताइए जहां पर बांस और रस्सी के पुल का यूज किया जाता है। तो वो जगह कौन सी है, उस जगह का नाम है असम। असम में आपके बांस और रस्सी से बने हुए पुलों का यूज करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऐसी चीजों का यूज किया जाता है। उसके बाद है जो ट्रॉली होती है, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो लद्दाख में किया जाता है। यानी कि जो ट्रॉली होती है उसका यूज, जैसे कि वो जो एक रस्सी के ऊपर रोप वे जिसको बोलते हैं, उसका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो लद्दाख जैसे इलाकों में किया जाता है। सीमेंट के पुल कहाँ पर यूज किए जाते हैं, तो सामान्य क्षेत्र पे किए जाते हैं, जो कि सीमेंट के बने हुए पुल होते हैं। जैसे पानी के ऊपर जो पुल होते हैं वो सामान्य क्षेत्र जहाँ पर नॉर्मल समतल जमीन होती है वहां पर पानी के ऊपर से जो रास्ते बनाए जाते हैं वो सीमेंट के बनाकर उनसे आने जाने का साधन बनाया जाता है। उसके बाद है बल्लम, जो कि एक लकड़ी की छोटी नाव होती है। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो जो बल्लम होती है उसका यूज कहाँ पर किया जाता है, केरल में किया जाता है। उसके बाद है ऊंट की गाड़ी, यानी कि जो ऊंट की गाड़ी होती है उसका यूज किस जगह पर किया जाता है यातायात के साधनों के लिए, तो उसका यूज किया जाता है राजस्थान में। यानी कि जो ऊंट की गाड़ी बनाकर जो एक प्रकार से गाड़ी बनाई जाती है जिसमें लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो कहाँ पर यूज की जाती है, राजस्थान में की जाती है। उसके बाद है रास्ते पथरीले और आसमान है पहाड़ों में, यानी इसका अर्थ होता है कि उस ऐसे स्थान का नाम बताना है जहाँ के रास्ते पथरीले हैं और जो पहाड़ हैं वो आसमान को टच करते हुए हैं। यानी कि ऐसी जगह का नाम बताना है जहाँ के रास्ते पथरीले हैं और जो पहाड़ हैं वो एक प्रकार से आसमान को टच कर रहे हैं। तो उत्तराखंड ऐसी जगह है जहाँ पर जो पहाड़ हैं वो आसमान को टच करते हुए मालूम पड़ते हैं और जो रास्ते हैं वो वहाँ के पथरीले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बैलगाड़ी मैदानी इलाकों में, यानी कि ज्यादातर गाँव में यूज की जाती है। जो बैलगाड़ी होती है उसको हम आने जाने के साधन के रूप में यूज करते हैं, तो वो कहाँ पर करते हैं, मैदानी इलाकों में एक प्रकार से यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पक्षियों के बारे में। जो पक्षी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कौन सा पक्षी किस प्रकार की आवाजें निकालता है, किस प्रकार के भोजन करता है, क्या चीजें खाता है, उसके घोंसले कहाँ पर होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पक्षियों के बारे में। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, यानी कि जो पक्षी होते हैं ज्यादातर अगर देखा जाए तो जो पक्षी होते हैं उनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। यानी कि जैसे एक पक्षी का फेस बना होता है तो ज्यादातर जो आंखें होती हैं वो सिर के दोनों तरफ पाई जाती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। जैसे कि हम लोग अगर सामने की साइड देख रहे हैं तो केवल सामने वाली चीजों को देख पाएंगे, लेकिन जो पक्षी होते हैं क्योंकि उनकी आंखें दोनों तरफ होती हैं, यानी सिर के दोनों तरफ उनकी आंखें लगी होती हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, एक ही टाइम में दो अलग अलग चीजों को देख सकते हैं। यानी कि अगर वो दाईं तरफ देख रहा है तो बाईं तरफ की चीजें भी आसानी से देख लेगा। उसके बाद होते हैं जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। यानी अगर पक्षी गर्दन को इधर उधर करके देख रहे हैं तो वो एक ही टाइम में दो चीजें देख लेंगे, लेकिन जब उनकी गर्दन एकदम स्ट्रेट एकदम सीधी तरफ होती है तब वो एक समय में केवल एक ही चीज को देख पाएंगे। उसके बाद है ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, इसलिए वे अपनी गर्दन को घुमाकर ही आसपास देखते हैं। यानी कि जो पक्षी होते हैं ज्यादातर पक्षियों की जो आंखों की पुतलियां होती हैं वो घूम नहीं पाती हैं, यानी कि एक जगह पे स्ट्रेट अपनी गर्दन करके वो एक ही टाइम में ज्यादा चीजें नहीं देख सकते हैं। तो ज्यादातर पक्षी क्या करते हैं, अपनी गर्दन को घुमाकर जो अपनी आसपास की चीजें होती हैं अपनी गर्दन को इधर उधर हिलाकर ही वो देख पाते हैं, क्योंकि उनकी आंखों की जो पुतली होती है वो घूम नहीं पाती हैं।
उसके बाद है पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है। यानी कि जब पक्षी किसी चीज को देख रहे हैं और उसी चीज पर फोकस कर रहे हैं तब उन्हें आइडिया लगता है कि जिस चीज को वो देख रहे हैं वो कितनी दूरी पर है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, और जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। यानी कि जब वो एक ही टाइम में कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं तो उनका जो दायरा होता है वो एक प्रकार से बढ़ जाता है, वो एक ही टाइम में अलग अलग चीजों को देखने लगते हैं। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी होते हैं ये हमसे 4 गुना दूर तक देख पाते हैं। जैसे कि चील है, बाज है, गिद्ध है, ये ऐसे पक्षी होते हैं जो एक ही टाइम में हमसे लगभग 4 गुना ज्यादा दूर तक देख पाते हैं। जैसे कि एक मनुष्य है, एक टाइम में जितनी दूरी की चीजें एक मनुष्य मिनिमम देख सकता है, उसी टाइप से जो चील होती है, बाज होते हैं और गिद्ध होते हैं, यानी कि ये पक्षी होते हैं एक टाइम में ये हमसे लगभग 4 गुना ज्यादा दूरी की चीजें देख सकते हैं। जो चीजें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती हैं वही चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से भी देख लेते हैं। यानी कि जो चीजें होती हैं जो हमें थोड़ी 2 मीटर की दूरी से भी दिखाई पड़ रही हैं वही चीजें अगर इन पक्षियों को देखा जाए तो लगभग 8 मीटर की दूरी से भी आसानी से देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, एक पक्षी की आंखें उसके सिर पर ही होती हैं और उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद और कान होते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। यानी कि जो पक्षी होते हैं उनके जो सिर होते हैं उन्हीं की दोनों तरफ आंखें होती हैं और जहां पर आंखें होती हैं उसी की थोड़ी सी दूरी पर 2 छेद होते हैं जो कि उनके कान के रूप में कार्य करते हैं, यानी उन्हीं से उन्हें सुनाई पड़ता है।